क्या ये दिन बुरा है या फिर वो जो लोग इस दिन गलत काम कर रहे हैं वो बुरा है। तो मुसलमानों को चाहिए कि इस दिन को ज्यादा प्रमोट करें, बल्कि उस जो सेंट था उसको ज्यादा प्रमोट करें, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था। क्यों मना रहे हो आप 14 अगस्त हर साल 23 मार्च क्यों मना रहे हो? वो इसलिए कि आप एक चीज को रिफ्रेश करते हैं अपने माइंड में, ठीक है। तो इतना मदर के फादर के ये मना रहे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। मेरे बाप ये नहीं है कि 14 फरवरी आ गया है फिर वो मेरे बाप जो वो 14 फरवरी की नहीं है, मेरे प्रॉब्लम पूरे साल चल रही है और हमारी कौम मेरे सैर कर चुकी है। ठीक है, आप एक तो अपना कल्चर पर इम्प्रूव ठीक करें, ठीक है, करेक्ट करें अपना कल्चर, वापस ठीक चीज में आए और उनको भी दिखाएंगे तुम्हारी इस चीज की हिस्ट्री क्या थी और उनको भी वापस ठीक चीज पे लेके आए, ठीक। निकाह को मुश्किल करना है और निकाह को डिले करना है इसकी असल वजह है, ठीक है। ये 14 फरवरी की सब चीजें छोटी बात है। मेन वजह है कि कल्चर क्यों प्रमोट हुआ, इसकी वजह क्या? दो पैगाम है, प्यार मोहब्बत लें, निकाह को प्रमोट करें। अदाबाज है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों अभी आपको पता है कि 14 फरवरी 2024 आ रही है और ये कैसा दिन है, कैसा मौका है जिस पर दो मुख्तलिफ राय पाई जाती है हमारे माशरे में, दो एक्सट्रीम राय पाई जाती हैं। तो ऐसा कोई भी मौका, ऐसा कोई भी इवेंट हो, ऐसा कोई भी मौजू हो या ऐसा कोई भी इशू कन्फ्लिक्ट हो जिस पर दो मुख्तलिफ राय पाई जाती हो, एक्सट्रीम राय पाई जाती हो, तो उस पर मैं लाजमी वीडियोस बनाता हूँ और अपनी राय का इजहार करता हूँ। और अपनी हर वीडियो के शुरू में यही कहता हूँ, अपनी आज की वीडियो के शुरू में यही कहता हूँ कि एक तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एक क्यूरियस पर्सन हैं तो आप मेरी वीडियो तब आप मेरी वीडियो देखें, और अगर आप अभी फ्री नहीं है तो फ्री होकर देखें और आपने मुकम्मल मेरी वीडियो देखनी है। दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगा, अगर अभी तक आप रुके हुए हैं कि मेरी राय जो है ना वो पत्थर पर लकीर नहीं है, मेरी राय भी चेंज हो सकती है। अगर मुझे कोई कल को अच्छे कोई चीज दलाइल मिलते हैं, अच्छी मुझे कोई चीज मिलती है, मवाद मिलता है, तो मेरी राय भी चेंज हो सकती है। मेरी राय मेरे लिए भी पत्थर पर लकीर नहीं है, तो आपके लिए भी मेरी राय भी और किसी और की राय भी पत्थर पर लकीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राय हमारी तब्दील हो सकती है। किसी भी जो तालिब इल्म हो उसको चाहिए कि वो अपनी राय कोई पक्की ना करे, बाकी कहे कि अगर मुझे अच्छी कोई मवाद मिला या अच्छा मुझे किसी से ऐसी चीज मिली जो, तो मेरी राय चेंज भी हो सकती है, ठीक है। तो अब आते हैं अपनी आज के टॉपिक की तरफ, जो है 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। तो कोई भी हम जब देखते हैं इशू, तो कोई भी दिन देखते हैं तो उसके साथ पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री। तो आज की जो हम बात मौजूद है उसकी भी देखते हैं कि आखिर वैलेंटाइन डे या 14 फरवरी की हिस्ट्री या उसकी कहानी क्या है इसके पीछे। तो इसकी जो तारीख है, कहानी है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। आप जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इसमें इसकी तारीख या कहानी पे ज्यादा वीडियोस हैं, ठीक है, जो उसकी हक में भी है, खिलाफ भी है, लेकिन कहानी तो सेम ही है, आपको सारी जगह वो कहानी मिल जाएगी। मैं आज की वीडियो का मकसद वो कहानी बयान करना नहीं है, बल्कि बहुत से जो सेम रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो गैस करना है, मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद है। तो अगर देखा जाए तो कहानी के दो वर्जन है, ठीक है। पहले तो एक है कि रोमन जो है, तो रोम में हुआ, जो दोनों पार्ट से कहानी के वो है रोम में मुतलिक। पहले ये कहता है कि रोम में था वो पर्चियां डालते थे तो औरतों का जिसका नाम निकलता था उसके साथ आते थे, ये गलत चीज थी जो रोम में थी। इसको क्रिश्चियनिटी ने खत्म किया। इसको तो मैं ऐसे ही कर दूंगा खत्म कि अब आज देखें कौन वैलेंटाइन डे मनाता है, क्रिश्चियन मनाते हैं। और आज जो लोग इसके क्रिटिक हैं वैलेंटाइन डे के, जो मुसलमान ही कह रहे हैं आप, ठीक है, जो क्रिटिक हैं वैलेंटाइन डे के 14 फरवरी के, वो ये कहते हैं कि देखो कितनी इसकी स्टोरी कितनी गंदी है, इसकी जो हिस्ट्री है कितनी गंदी है इस दिन से लेकर जो है। लेकिन ये देखें कि आप आज इस जो चीज को कौन इसको करते हैं, इसके वारिसीन कौन है इस चीज के, इस इवेंट के या इस दिन के, क्रिश्चियंस हैं। और उन्होंने ही इस इवेंट को खत्म किया था रोम एम्पायर में। अगर आप किसी देखें तो उन्होंने इस इवेंट को खत्म किया था, ठीक है। और उसकी जगह वो एक और चीज लेके आए थे, वो क्या थे? अब जो कहानी का दूसरा पार्ट उसमें देखे ना, तो सेंट था, सेंट वैलेंटाइन के नाम पे दिन को कहते हैं वैलेंटाइन। उसने क्या किया था, उसने शादियों को प्रमोट किया था जिसकी उसे सजा मिली थी। तो मुसलमानों को चाहिए कि इस दिन को ज्यादा प्रमोट करें, और बल्कि उस जो सेंट था उसको ज्यादा प्रमोट करें, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था। और बादशाह था, जालिम था, जिसने शादियों पर पनीर लगाई थी। तो सेंट ने क्या किया था, शादियों को उसने इनकरेज उसको बढ़ाया था। जो लोग छुप छुप के मिलते थे क्योंकि उनकी जो थी शादियां नहीं हो पाती थी, तो सेंट ने उनका निकाह कराता था उनको, उनके जो उसने सेंट ने अच्छा काम किया था। तो मुसलमानों चाहिए कि वो ज्यादा प्रमोट करें। जो कहानी का बुरा हिस्सा था उसको तो जो आज के भी वारसीन है कहानी के, ठीक है, इस वाक़े के, वो भी ऑन नहीं करते, तो फिर आप इस पे इतराज नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसकी कहानी है, उस पर जो इतराज हो सकता है, जो मेरी राय है इस कहानी पे, वो बता दी है कि हमें चाहिए कि हम ज्यादा उसको ऑन करें, क्योंकि उस कहानी तो अच्छी बात है कि सेंट था, और हमें चाहिए कि हम ऑन करें और हम यूरोप को बताएं जो आज अपनी राह से जो है ना वो भटक गई हैं।
कि देखो ये जो तुम दिन मनाते हो, इस दिन तो तुम्हारा सेम जो था जिस चीज की याद में मना रही हो उसने तो निकाह कराया था, और तुम एक्स्ट्रा मैक्सिल अफेयर्स चला रही हो या रिलेशनशिप में हो बिना निकाह के शादी के। तो उनको चाहिए कि हमें चाहिए कि हम उनको बताएं, हमें चाहिए कि इतनी अच्छी वाकया इसकी स्टोरी पीछे, हमें चाहिए कि हम इसे ऑन करें और हम उनको बताएं सिखाएं। ठीक है। और अब ये प्यार मोहब्बत का दिन है एक, तो अब इसमें मुख्तलिफ एतजाज़ होते हैं। मैं अब आता हूँ उनकी तरफ, ये हमारी तारीख स्टोरी है उस पर जो एतजाज़ हो सकते हैं और जो मेरी राय है उस कहानी के मुताबिक वो मैं बताइए आपको। अब आते हैं कि मुख्तलिफ पॉइंट्स की तरफ। पहला पॉइंट ये है जी कि लोग ने वो कौन लोग हैं जो उन्हें ठीक कहते हैं इस वाक़ये को, उसके हक में है। वो आप बताइए जो लोग इस दिन के हक में हैं, जो मनाते हैं, उन्हें हमारे माशरे में अक्सर कहा जाता है कि ये बहुत ओपन माइंडेड है, मॉडर्न है, लिबरल है, सेकुलर है। तो उनका ये कहना कि है एक प्यार मोहब्बत वाला दिन है, तो हमें चाहिए कि हम इसे सेलिब्रेट करें, हमें इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। और जो लोग इसके खिलाफ हैं वो उनको कहते हैं कि ये देखो ये तो भाई खुशियों के खिलाफ हैं, ये जलती हैं, ये प्यार ये नहीं चाहते कि माशरे में प्यार मोहब्बत फैले। ये वो एतराज़ करते हैं जो लोग इसके हक में हैं। लेकिन अब उन पर भी इतराज़ हो सकता है, उनपे ये हो सकता है कि वो उनको चाहिए कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उनको प्रमोट ना करें, या फिर जो रिलेशनशिप होती हैं बिना निकाह के उनको प्रमोट ना करें। इस पे लंबी बात हो सकती है, उस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि उस पर बहुत लंबी बात हो सकती है कि इसके क्या नुकसानात हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, या फिर ये जो रिलेशनशिप होती हैं बिना निकाह के, बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट के, इसके क्या नुकसानात हैं। इस पर मैं फिर कभी बनाऊंगा बिकॉज इंशाल्लाह उस पर अभी बात नहीं कर, लेकिन मैं सिर्फ इतराज़ कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ठीक समझते हैं। मैं समझता हूँ जो ठीक समझते हैं वो भी, जो गलत समझते हैं इस दिन को वो भी, दोनों अपनी जगह ठीक भी हैं और कुछ लिहाज से गलत भी हैं। तो ये जो लोग ठीक समझते हैं कुछ एक लिहाज से ठीक है कि भाई एक प्यार मोहब्बत दिन दिन है, हमें चाहिए कि हम सेलिब्रेट करें। लेकिन मुझे ये उस तरीके पर उनके एतराज़ है कि जिस तरह और के वो जिन्हें वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है। उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो रिलेशनशिप में है बिना निकाह के। ठीक है। तो तरीकाकार उनका गलत है, बाकी उनकी ये बात ठीक है कि जो दिन है हमें चाहिए सेलिब्रेट करना। अब वो लोग जो इस दिन को ठीक नहीं समझते हैं जी, बुरा समझते हैं, उनके एतजाज़ के नंबर 1 3 एतजाज़ हैं मैंने जो मैंने एक तो पहले ये कहते हैं यार हमें क्या ज़रूरत है एक दिन मनाने की, हम तो पूरा साल हमें चाहिए कि हम प्यार मोहब्बत करें। तो ये कोई बोगस एतराज़ है, कोई अच्छा एतराज़ नहीं है उनकी तरफ से। इस नफ़ हम कहेंगे कि 10 इलाज को जो हम करते हैं, कुर्बानी करते हैं, तो वो हम क्यों करते हैं? हम तो पूरा साल हमें चाहिए, हमें याद है जब इब्राहिम की क्या, इस्माइल की क्या कुर्बानी थी, तो हमें क्या क्या ज़रूरत है दुम्बा कुर्बान करने की? ठीक है। हमें 10 मुहर्रम हम हर साल क्यों मनाते हैं? हर साल मनाते हैं, हम याद ताज़ा करते हैं, बयान होते हैं। हम क्यों करते हैं? हमें पूरा साल याद है 10 मुहर्रम, हमें चाहिए कि हम पूरा साल इमाम हुसैन तो हमें याद है पूरा साल, लेकिन 10 मुहर्रम कहता है उसको एक इवेंट को रिफ्रेश होता है। हम हर साल क्यों मनाते हैं 14 अगस्त, हम हालाँकि हम आज़ाद हैं। हम 14 अगस्त इसलिए मनाते हैं कि हमें एक चीज़ में रिफ्रेश हो जाए। हैं तो हम आज़ाद ही ना, आज़ाद हो गए थे। आप हर साल क्यों मना रहे हो आप 14 अगस्त? हर साल 23 मार्च क्यों मना रहे हो? वो इसलिए कि आप एक चीज़ को रिफ्रेश करते हैं अपने माइंड में। ठीक है। जब आप मुख्तलिफ काम में मसरूफ़ होते हैं, इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ काम होते हैं, लेकिन एक जब इवेंट आता है ख़ास, तो फिर इंसान को चीज़ रिफ्रेश होती है, अच्छा ये भी चीज़ थी। ठीक है। तो इतना मदर के, फादर के ये मना ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। अब इस पे होता है जैसे काफ़िरों के दिन है, अंग्रेज़ों के दिन है, ये बोगस एतराज़ हैं। ये जो लोग एतराज़ करते हैं, नफ़रत से भरे हुए उनके दिल हैं। आपको चाहिए कि आप माशरे में इंटरफ़ेथ हार्मनी को प्रमोट करें। ठीक है। दुनिया में मुख्तलिफ अक़वाम आ रही हैं, मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, उनको करीब लेके आएँ, बजाय ऐसी नफ़रत फैलाने के, प्यार मोहब्बत का पैगाम फैलाएँ। दूसरा वो जो एतराज़ करते हैं, वो ये करते हैं कि इस दिन बहुत से गलत काम होते हैं। अब उनके इस एतराज़ पे एक सवाल है, जो मेरी तरफ से है, वो ये है कि अब क्या ये दिन बुरा है या फिर वो जो लोग इस दिन गलत काम कर रहे हैं, वो बुरा है? अब अब क्या वो दिन बुरा है? तो वो दिन दिन तो बुरा नहीं है, क्योंकि उस अब जो दिन है उसमें तो कहीं उसने तो कहीं नहीं कहा कि उसने कहा कि ये प्यार मोहब्बत का दिन है। 14 फरवरी क्या है? एक प्यार मोहब्बत का दिन है। उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने प्यार मोहब्बत किससे करना है। पार्टनर से जो आपका निकाह में हो उससे करना है या निकाह में नहीं हो उससे करना है। वो तो बंदे पे है। अब बंदूक पे कहीं नहीं लिखा कि आपने इस बंदूक को कैसे इस्तेमाल करना है। इस बंदूक को अपने ठीक कामों के लिए इस्तेमाल करना है या गलत कामों के लिए इस्तेमाल करना है। वो बंदे पे है कि वो बंदूक को कैसे इस्तेमाल करता है। छुरी पे कहीं नहीं लिखा कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। छुरी वो बंदे पे है कि वो छुरी को ठीक काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह वैलेंटाइन डे भी एक दिन ठीक है, वो दिन खुद गलत नहीं है, उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन अब वो बंदे पे है जो उसको सेलिब्रेट कर रहा है कि वो उसको कैसे सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है। अब जो भी दिन, अब 14 अगस्त दिन तो बुरा नहीं है, अब उसने वन व्हीलिंग कर रही है, अब आपके क्या 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 कहेंगे जो 14 अगस्त वो गलत है? 14 अगस्त गलत नहीं है, जो वन व्हीलिंग कर रहे हैं उनका मनाने का तरीका गलत है।
इसी तरह जो 14 फरवरी को गलत तरीके से मना रहे हैं, रिलेशनशिप में है उस तरह मना रहे हैं, आप निकाह में आके अपने पार्टनर के साथ, अपनी जो मनकुआ के साथ, जो भी पार्टनर के साथ आप 14 फरवरी मनाएं, तो 14 फरवरी ठीक है। इससे साबित हुआ कि 14 फरवरी जो दिन है वो गलत नहीं है, बल्कि वो बंदा गलत या सही है जो उसको यानी मनाने का तरीका गलत या सही है। जो बंदा इस दिन को मना रहा है वो गलत या सही है, दिन गलत नहीं है, दिन बिल्कुल सही है। अब आते हैं उनके तीसरे इतराज की तरफ, जो वही करते हैं तीसरा इतराज वही करते हैं कि माशरे में इसकी वजह से बहुत बेहयाई फैला रही है। तो अब बेहयाई फैल रही है, तो अब उनके इस्तेताज जवाब ये है कि अब आपने कभी अपने पे गौर किया है, आप जो क्रिटिक है वो बाजार बात करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने पे गौर करें कि आखिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर ये चीजें क्यों फैल रही हैं। ठीक है, अब मैंने बता दी कि ये एक प्यार मुबदला दिन है। ठीक है, अब वहाँ यूरोप में क्या है, यूरोप में तो उनका कल्चर ये है ना कि प्यार जो वो किससे प्यार करते हैं, प्यार मोहब्बत वो करते हैं अपने पार्टनर से। ठीक है, उनका पार्टनर उनके पार्टनर होते ही निकाल के बुलाए हैं। तो आपके माशरे में ये जब आया था दिन, तो आपको चाहिए था कि आप अपने उस पार्टनर से करें जो निकाह में होता। अब पर मसला ये है कि यहाँ पे निकाह ही नहीं होते। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे निकाह नहीं हो रही। ठीक है, मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि 14 फरवरी आ गया है, फिर वो मेन प्रॉब्लम जो वो 14 फरवरी की नहीं है, मेन प्रॉब्लम पूरे साल चल रही है और हमारी कौम इन्हें सैद कर चुकी है। वो क्या है कि वो जब रिलेशनशिप में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर, ये मेन प्रॉब्लम है। तो मेन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, छोटा से 14 फरवरी भी चला के वैलेंटाइन डे भी चला के, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि अब मेन प्रॉब्लम अब देखना आइडेंटिफाई हो गया। सबसे पहले चीज होती है कि आइडेंटिफाई करें कि मसला क्या है। अब देखना है कि मसले को हल कैसे किया जाए। मसला पहले देखना है कि मसला क्यों हुआ, पेश आया, मसला क्यों हुआ। मसला इसलिए हुआ है क्योंकि शादियों को डिले किया गया, निकाह को मुश्किल में आ गया, शादियों को डिले किया गया, अर्ली मैरिजेस को प्रमोट नहीं किया गया, अर्ली मैरिजेस को डिस्करेज किया गया। ठीक है, मुख्तलिफ उसकी तोजीहात पेश की गई हैं, वो वजह उसे वजूहत पेश की गई हैं जिसकी वजह से उसको बहुत डिले किया गया। और जब एक इंसान की जरूरत थी, एक किसी भी इंसान मर्द जो भी करें, और जब उसकी जरूरत थी जो खुदा ने उसको पैदा की थी, और उसकी जरूरत पूरी नहीं हुई, लीगल तरीके से पूरी नहीं हुई, तो उसने फिर इलीगल तरीके से पूरी कर दी है। आप देखें ये मसला मसाइल, ये कल्चर आज से 100 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि ये इंसान ने जो थी ना, इंसान की नेचर उससे छेड़छाड़ नहीं की थी, उससे उसको उसको नहीं छेड़ा था, तो ये मसले भी नहीं थे। जब जब इंसान ने इस चीज को छेड़ा, ठीक है, नेचर को छेड़ा, इस चीज को डिले किया, तो जिस उम्र में वो चीज होनी चाहिए थी, जब उस उम्र में नहीं हुई ना, जब इंसान की जरूरत थी, इंसान की जरूरत पूरी करनी होती है, तो इंसान ने जब की जरूरत वो लीगल तरीके से पूरी नहीं हुई, तो इलीगल तरीके से उसने पूरी की। तो मसला ये है, और इस मसले की वजह भी बता दी कि अर्ली मैरिजेस करना होना है, निकाह को मुश्किल करना है और निकाह को डिले करना है, इसकी असल वजह है। ठीक है, ये 14 फरवरी की सब चीजें छोटी बात है। मैं वजह है कि कल्चर क्यों प्रमोट हुआ, इसकी वजह क्या है, वो मैं बता दिया अभी आपको। अब आते हैं आखिरी सवाल की तरफ पे। अब प्रॉब्लम तो होगी आइडेंटिफाई, इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन है कि अर्ली मैरिजेस। अब अर्ली मैरिजेस से मेरी मुराद क्या है, उसकी जो साइंटिफिक जो है ना मेडिकली जिसके नुकसान हैं या फायदे हैं क्या है, उस जो प्रॉब्लम से लेके गए इश्यूज जो उस पर भी पॉइंट्स होते हैं, इतजाज की जाती हैं, उसके लेके जो भी पॉइंट्स हैं अर्ली मैरिजेस से, उसमें मैं अभी बात नहीं करूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसमें मैं एक और बनाऊंगा वीडियो। और फिर शादी के लिए कौन सी उम्र बेस्ट है, यानी कि किस उम्र में शादी करनी चाहिए इंसान को, वो भी एक अलग टॉपिक है पूरा, उसमें मैं फिर बनाऊंगा वीडियो। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप वो वीडियो देख सके। अब आते हैं जी आखिरी पॉइंट की तरफ कि सोल्यूशन क्या है आखिरकार। सोल्यूशन दो है जी, मैंने आपको बता दिया कि एक तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जो भी आपके इर्द गिर्द है ना, जो इस रिलेशनशिप में या फिर आम रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, आपने उनसे नफरत नहीं करनी। वो आपकी बहन भाई हैं, आपके साथ हैं, आपकी कौम के लोग हैं, आपकी बरादरी के होंगे, कोई रिश्तेदार होंगे, कोई दोस्त बाब होंगे, अपने उनसे नफरत नहीं करनी। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि वो आपसे दूर इसी वजह से गई हैं, या फिर किसी भी ऐसे बंदे से जो चाहते हैं कि माशरे में चले जाए, उनसे उन लोगों से दूर इसीलिए ये लोग हो नहीं है। ठीक है, माशरे की तबका, क्योंकि उन लोगों का तरीकाकार सही नहीं है। बात ठीक है, लेकिन तरीकाकार सही नहीं। अब आप जाएं किसी ऐसी महफिल में, आप अपने आप अपना सोचें कि आप जाएं किसी महफिल में बैठें और कोई बंदा आपके कहे यार तुम ये भी गलत, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, तो आप घंटे बाद खुद ही वहां से उठ के चले जाएंगे, कहेंगे यार कि क्या ये तो सारे मुझ पे बोली जा रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा बैठा हुआ महफिल में कहे यार भाई आप ये काम क्यों नहीं करते, आप ये काम क्यों नहीं करते, आपको नसीहतें करो आपके ऐसे भाई के तौर पर। ठीक है, इंसान की जो नेचर है, इंसान की नफ्सियात है, उसको ये पसंद नहीं है कि उसको कोई ये कहे कि तू ये ना कर, ये तू ना कर, हुक्म दे, या फिर उसको कोई हुक्म चलाए, या फिर उसको कोई ये कहे, कंट्रोल जमाए अपना। ठीक है, तो इंसान को चिप्सा नहीं, इंसान को चिप्सा है कि आप कोई मुझे नसीहत करे, मुझसे प्यार से बात करे। इसलिए वो चाहिए कि आप कुछ चाहते हैं वाकई चेंज करना। मैं ये नहीं कहा आपकी नीयत ठीक, नीयत ठीक होगी आपकी, सारी नीयत ठीक है, लेकिन तरीकाकार सब कुछ का सही है, कुछ गलत है। तो सही तरीकाकार क्या है कि आप प्यार मोहब्बत से अपना पैगाम फैलाएं। नफरत आपने किसी से नहीं करनी। पहला पैगाम तो ये है कि स्प्रेड लव। ठीक है, प्यार मोहब्बत का दिन है। ठीक है, अब प्यार मोहब्बत से हमारा ये नहीं है कि आप जो पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, हमें चाहिए था कि एशिया में आजकल हो रहा है कि
रिलेशनशिप में आके यहाँ प्यार मोहब्बत होता है 14 फरवरी को, तो हमें चाहिए था कि हम इस दिन को ऑन करते। इसकी एक तो स्टोरी बहुत अच्छी है, हमें चाहिए था हम इस दिन को ऑन करते, निकाह इस दिन अलग अलग निकाह होते इस दिन को, और हम यूरोप को भी दिखाते कि यार देखो एक तो तुम्हारी हिस्ट्री ये है, और दूसरा ये देखो कि अब देखिए हम किताब करते हैं कि यार यूरोप में ये दिन वो गलत तरीके से मनाते हैं, ठीक है। तो भाई यूरोप में गलत तरीके से नहीं मनाते, यूरोप में ठीक तरीके से मनाते हैं, क्योंकि यूरोप में पार्टनर क्या होता है, पार्टनर वही पार्टनर से निकाह नहीं होता वहां पे। आप गलत तरीके से मनाते हैं, आप ये करते हैं, आपके यहाँ पार्टनर पार्टनर क्या था होता, आपके यहाँ पार्टनर होता था जिससे निकाह हुआ था, उनके यहाँ तो पार्टनर होता ही है जिससे निकाह नहीं होता। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर वहां पे बहुत पुराना आम है। तो आपने अपना कल्चर खराब किया, उन्होंने अपना कल्चर खराब नहीं किया। वो तो वही पार्टनर से प्यार मोहब्बत करते हैं, आप पार्टनर से नहीं करते, आप पार्टनर से निकाह के बगैर कर रही हैं। तो आप चाहिए कि आप एक तो अपना कल्चर पहले इंप्रूव ठीक करें, ठीक है, करेक्ट करें अपना कल्चर, वापस ठीक चीज में आए, और उनको भी दिखाएंगे तुम्हारी इसकी हिस्ट्री क्या थी, और उनको भी वापस ठीक चीज पे लेके आए, ठीक है। तो ये भी उन पे जो होता है इतिहास, ये पॉइंट आ गया था, ये भी उन पे इतिहास गलत होता है कि यार भाई वो तो देखो ये वो कितने गलत काम करते, भाई वो गलत काम नहीं करते, उनका कल्चर ही है। 14 फरवरी मतलब कि ये दिन आने का मकसद क्या है कि अपने पार्टनर से प्यार मोहब्बत का इजहार किया जाए। तो उनका नजदीक पार्टनर वही होता है जो शादी के बगैर होता है, वो बस एक एक साल उसके, एक साल उसके, एक साल उसके, चलो एक साल नहीं भी करें ना, पूरी जिंदगी गुजार लेंगे ना, तो शादी के बगैर भी गुजार लेंगे, ठीक है। तो उनका पार्टनर उनके नजदीक वही होता है जिससे वो रिलेशन में हो। हमने अपना कल्चर खराब किया है कि हमने अपना पार्टनर को चेंज करके, हमने प्यार मोहब्बत था करना उस पार्टनर से जो निकाह में हो, हमने बजाय उससे करना शुरू कर दिया जिससे निकाह ही नहीं हुआ, ठीक है। हमने अपना कल्चर खराब किया, उन्होंने अपना कल्चर खराब नहीं किया। हमें चाहिए कि हम इसको ऑन करें और ज्यादा से ज्यादा प्यार मोहब्बत फैलाएं। दुनिया के सारे लोग हमारे प्यार भाई हैं, सब लोग जो हमारे साथ रहते हैं, कौम रहती है, मज़ाहिब रहते हैं, तो हमें उनको भी चाहिए कि उनकी भी रहनुमाई करें, और फिर अपने लोगों के सबसे पहले रहनुमाई करें, अपना कल्चर सबसे पहले ठीक करें, और फिर उनको जो कल्चर उनको भी चीज़ें खराब होगी उनकी भी रहनुमाई करें। एक तो प्यार फैलाएं, और दूसरा जो है ना वो जो सबसे अहम पैगाम है इस दिन की मुनासिबत से, इस मौके पर, वो है कि निकाह को प्रमोट करें। दो पैगाम है, प्यार मोहब्बत फैलाएं और निकाह को प्रमोट करें। इन दो पैगामात के साथ मैं अपनी आज की वीडियो को ख़त्म पे करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, इसको ज़्यादा से लोगों में शेयर करें, ताकि मैं ये पैगाम फैल सके। अगर आपको मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं, अगर मेरी राय से इत्तेफाक नहीं करते, अगर करते हैं तब भी, अगर नहीं करते तब भी, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। मैंने वो आप लोगों के लिए खुला रखा हुआ है। अपना ख्याल रखें, इसी तरह का अपना वक्त इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ में लगाएँ, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखें, और खुश रहें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।